Hello everyone, my name is Anisha, educator at Warriors Creed. I welcome you on Educators Warriors Creed YouTube channel. So, प्रीवियस हम लोगों ने जब वीडियो करी थी तो हमने अब तक ये पढ़ा था कि एसएसबी के 1 to 5 डेज के सारे प्रोसीजर्स के बारे में, जिसमें एक प्रोसीजर था वैट। आज हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो कि बहुत इजी टेस्ट है और ये आपका क्रिएटिविटी लेवल चेक करता है, आपका कॉग्निटिव स्किल्स चेक करता है। बेसिकली ये चेक करेगा कि आपका उस वर्ड के रिलेटेड में क्या पॉजिटिव आंसर आएगा। हो सकता है कि वो वर्ड नेगेटिव हो सकता है कि वो वर्ड पॉजिटिव हो, लेकिन आपको उन नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड में से कुछ पॉजिटिव एंड इम्पैक्टफुल सेंटेंस बना के देना होगा। सो लेट्स फर्दर हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं दैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो कि एसएसबी इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है, तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए काफी अच्छे से प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये एक वैट नहीं, इसमें हमने जितने भी 5 दिन के प्रोसीजर पढ़े हैं वो सारे प्रोसीजर्स आते हैं। वैट तो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जितने भी प्रोसीजर हैं डे 1 to 5 से लेकर पूरे के पूरे हम लोगों को एसएसबी क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। बट टू प्रिपेयर दैट एंड बिकॉज उसमें क्या है, दैट रिक्वायर्स ग्रुप डिस्कशन, राइट? तो ग्रुप डिस्कशन के लिए एक ग्रुप होगा, एक इंडिविजुअल। आप अकेले अकेले में आप यू विल नॉट एबल टू गेट इट कि आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू सही है या नहीं है, राइट? दैट्स व्हाई यू नीड another person who will tell you that this things are right and wrong. And for this purpose, Warriors Creed is providing SSB interview plan. Basically, it is a program for those candidates who has been passed their first round of prelims and now they are in the SSB interview round. And Warriors Creed are providing SSB coaching to all the students who are in their second round. And this coaching will be conducted by our ex-defense officers, and they will be the one who will interview you and who will prepare you for whole 5 days of the preparation. तो अब हम बात करते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WAT बोलते हैं, इट इज नॉट अ सेंटेंस मेकिंग टेस्ट। ठीक है, इसमें आपका कोई इंग्लिश की टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ना ही आपका ये देखा जा रहा है कि आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, या ये देखा जा रहा है कि आपका इंग्लिश का पैटर्न लिखने का क्या तरीका है। इसमें सिर्फ आपका थॉट्स देखा जाता है, राइट? तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं एंड देन इस पर डिबेट करेंगे। So it is not a test, sentence making test. Otherwise it would have been named so, right? Word की जगह फिर क्या होता है? Sentence association ऐसा होता। तो obvious सी बात है, sentence making test नहीं है। In WAT or word association test, the aspirants are given some words. अब इस चीज पे आप लोग ध्यान देना कि जो WAT में क्या होता है, एस्पिरेंट्स को कुछ शब्द दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं। सपोज कि फायर, कॉपरेशन, प्लान, कॉल, एंगर, तो ऐसे करके कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं एंड देन उनको उस वर्ड की क्वालिटीज देखनी पड़ती है और उससे रिलेटेड आइडियाज निकालना पड़ता है और फिर एक सेंटेंस के फॉर्म में आपको देना पड़ता है। मतलब इसका एक रूप सेंटेंस में निकाल के देना पड़ेगा, राइट? तो देयर इज नथिंग नेगेटिव इन दिस वर्ल्ड। मैंने आपको पहले बताया, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ट्राई मोर कि जो वर्ड से आप इंफॉर्मेशन निकालो, सेंटेंस निकालो, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? तो इट इज जस्ट योर परसेप्शन दैट मेक्स यू सी थिंग्स द वे यू वांट टू बी। सो मतलब आप जो भी उस वर्ड के रिगार्डिंग आप बोलते हो या आप सोच के लिख रहे होगे, तो बेसिकली वो क्या शो करेगा, वो यही शो करेगा दैट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस वर्ल्ड को रिगार्डिंग। मतलब एक छोटी छोटी वर्ड है, उस वर्ड से आप क्या इंफॉर्मेशन से क्या सेंटेंस निकालते हैं, तो उससे क्या पता चल रहा है कि आप क्या, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है इस पूरे वर्ल्ड में, आपने क्या सीखा है, राइट? एंड जो भी सीखी सिखाई चीज होती है आप इसको इसके थ्रू ही आप शो करते हैं। से तो फिर ये क्या है, द वर्ड एंड आइडियाज दैट स्प्रिंग्स टू योर माइंड आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सप्रेशन इटसेल्फ। तो एक तरीके से अगर आप इसके सेंटेंस लिख रहे हैं तो एक टाइप का क्या है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है? आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आप ही का एक्सप्रेशन है, आप ही का थॉट है। तो ये चीज याद रखिएगा, इसमें आपका थॉट प्रोसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं यहाँ पे।
Every word in VAT is designed to invoke some feelings or thought in the reader. तो जितने भी वर्ड्स आपको मिलेंगे ये बेसिकली क्या इन्वोक करेंगे, सम फीलिंग्स और थॉट्स। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि थॉट्स का ही मेन इसमें रोल है, तो आपकी क्या फील है, आपका क्या थॉट है उस पर्टिकुलर वर्ड के रिगार्डिंग, वो देखा जाएगा। The reader goes beyond the word and will find many relations to the word from different areas and field. ठीक है, तो जो वर्ड होगा बियॉन्ड द वर्ड जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं एंगर बोल रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि एंगर आपका एक सैड इफेक्ट दिखाए या एक मतलब ये दिखाए कि दुख है उसमें। तो एंगर का एक नेगेटिव नहीं, एंगर को हर रिलेशन में आप देखो कि एंगर से क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है हमें और काम करने की। एंगर से क्या होता है, एंगर से हम लोग पावर अप हो जाते हैं, हमारे जो जितने भी मसल्स है वो पावर अप हो जाते हैं। देन व्हाट वी डू, वी एक्चुअली हम देखा जाए तो बहुत एनर्जाइज भी हो जाते हैं कभी कभार किसी चीजों को लेके। ठीक है, तो जरूरी नहीं है एंगर का मतलब एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाए, हम उसको अलग अलग एस्पेक्ट्स में भी लगा के देख सकते हैं। Getting the idea from a particular field and writing down to the main objective of the VAT. VAT का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव ये क्या है कि उस वर्ड से रिलेटेड आपके क्या आइडियाज हैं उसको शोकेस करना। द टेस्ट इज डिजाइन फॉर द बेसिकली पूरा टेस्ट किसके पर्पस के लिए डिजाइन हुआ है, ये टेस्ट इसलिए डिजाइन हुआ है जिससे कि एस्पिरेंट की थिंकिंग, मतलब सपोज अगर मैं एस्पिरेंट हूं और मेरी थिंकिंग का क्या डेप्थ है, क्या लेवल है, क्या मेरी उस थॉट की सोच है जिससे मैं वो वर्ड के बारे में बोल रही हूँ। तो हो सकता है अभी इधर तक आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की चीज इतनी क्लियर हो गई होगी कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एक्चुअली में है क्या। अलग अलग वर्ड्स होते हैं, पोल, स्टेट, ऐसे अलग अलग कुछ भी आपको वर्ड मिलेंगे एंड आपको बनाना पड़ेगा। सो अब हम कुछ एग्जांपल्स देंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। So the idea behind this test is to see that if you are capable of appreciating the word. ठीक है, उसका मतलब इसका पूरा वैट का मतलब यही है कि आपका ये देख रहे हैं कि कितना केपेबल हो उस वर्ड के बारे उसको अप्रिशिएट करने में। ठीक है, और उसका मतलब निकालने में और उसको अपने ही आइडिया अपनी ही थॉट्स में कन्वे करने में। तो आप कितने एफिशिएंट हो उस चीज में, इस पूरे वैट का टेस्ट का मतलब यही होता है। जैसे कि मैंने अब आपको पहला एग्जांपल दे रही हूँ, कॉपरेशन। ठीक है, तो वर्ड है कॉपरेशन। अब रिस्पॉन्स में सपोज मैं कैडेट हूं और मैंने इसका रिस्पॉन्स लिखा है दैट गुड कॉपरेशन बिटवीन टीममेट्स इज वाइटल टू द सक्सेस ऑफ अ कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉपरेशन हिंदी में बोला जाए तो कॉपरेशन मतलब कि अच्छे से संगठन करके, जो संगठन बेसिकली। ठीक है, और रिस्पॉन्स मतलब मैंने क्या जवाब दिया उस कॉपरेशन का कि अगर अच्छा संगठन होगा, टीम मेंबर्स के साथ अगर अच्छा संगठन होगा तो कंपनी भी सक्सेस करेगी। सपोज जैसे कि अगर हम लोग क्रिकेट खेलें तो क्रिकेट में अगर टीम मेंबर्स में अच्छी मतलब कॉपरेशन होगी, एक दूसरे की चीज समझ पाएंगे, एक दूसरे की बात कन्वे कर पाएंगे, तो क्या होगा, कंपनी सक्सेस होगी, मतलब टीम इंडिया जीत सकती है। ठीक है, इसको ऐसे समझे। यहाँ पे जो वर्ड है कॉपरेशन, ये आपका क्या है, इसका रिस्पॉन्स क्या है, टीम वर्क, टीममेट्स का। ठीक है, सो ये क्या शो कर रहा है दैट यू गो अबव एंड बियॉन्ड द वर्ड। मतलब एक सिर्फ कॉपरेशन वर्ड था, ठीक है, कि कॉपरेट करो, लेकिन उसका अबव कहाँ चले गए कि आपने कॉपरेशन किसके साथ कनेक्ट किया, टीममेट्स के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा उस वर्ड से बियॉन्ड चले गए। ठीक है, बहुत एक सिंपल से अगर मैं बोलूं कि हो सकता है कि एक बच्चा ये भी लिख दे अ गुड कॉपरेशन इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ। तो ये सेंटेंस जब किसी को आप ये करो कि आप अगर सेंटेंस को किसी और के साथ लिंक करते हो तो ये काफी इम्पैक्टफुल चीज निकल के आती है। दो कॉमन डाउट आते हैं जब भी हम ऐसे वर्ड्स को देख ले, तो पहला ये होता है कि इज देयर अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू अ वर्ड। मतलब बच्चे ये पूछते हैं कि क्या इस वर्ड को लेकर कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। सो नो, देयर इज नो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स फॉर गिवन टू एनी वर्ड। ठीक है, 100 different people may have 100 different interpretation of a word and all of them can be equally correct। क्या बोल रहा है कि बच्चे ये पूछते हैं कि क्या जैसे सपोज कॉपरेशन है तो मैं ऐसे लिखूंगा तो ठीक रहेगा, तो ऐसा नहीं है। तो कॉपरेशन आप टीम के साथ कर लो, अपने स्टूडेंट्स के साथ कर लो, टीचर्स के साथ करो। ठीक है, आप अपने आप से कॉपरेशन करो, अपनी फैमिली से करो। तो एक इसका कोई एक यूनिवर्सल ट्रू नहीं है किसी भी वर्ड का। तो ये मत समझिए कि यही एक पर्टिकुलर चीज है हम कॉपरेशन के साथ लिख सकते हैं।
हम कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन थॉट आपकी सही होनी चाहिए, पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, इंथुजियाज्म, ये सब एक उसमें दिखना चाहिए। अनदर हम जैसे बात करें ब्लड की, ठीक है, तो रिस्पॉन्स में मैंने क्या बोला, डोनेट ब्लड। डोनेट ब्लड क्या है, कितनी पॉजिटिव चीज है दैट यू आर डोनेटिंग ब्लड। In this case, there is no indication of occasion or incident, and if you are donating blood or not, it could be an order or a directive author to other to other, ठीक है, and you need to be involved in the occasion। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि आप अपने लिए ब्लड डोनेट करना चाह रहे हो क्योंकि आपको ब्लड डोनेट करना एक अच्छी चीज लगती है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को देख के आप ये कर रहे हैं, आप ये खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो एक टाइप का डायरेक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे दूसरा डाउट बच्चों का ये आ जाता है कि जैसे जरूरी है कि बड़ा सेंटेंस लिखे या बड़ी एक बात लिखी जाए, तो नहीं, आप 2 शब्दों में भी अपनी सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन शब्द का थोड़ा, डोनेट ब्लड एक अपने में ही प्रोसेस है कि आप क्या बता रहे हो कि ब्लड को डोनेट करना है, ठीक है। सुटेबल रिस्पॉन्स, ब्लड डोनेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट और एसेंशियल एक्ट ऑफ काइंडनेस है। हमारे कॉलेज में रेगुलरली ऑर्गेनाइज होता है ब्लड डोनेशन कैंप्स टू हेल्प द लोकल हॉस्पिटल, ठीक है, ये एक सुटेबल दूसरा आप रिस्पॉन्स ले सकते हो कि जो ब्लड है, ब्लड को डोनेट करो। हमारे कॉलेज में रोज ब्लड डोनेशन होता है, और एक क्या है, एक बहुत काइंडनेस का एक एक्ट है, ठीक है, एंड इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ ब्लड डोनेशन देन टू जस्ट इंट्रोड्यूस और टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पे सोसाइटी इस चीज को, ब्लड डोनेशन को काफी इम्पैक्टफुल तरीके से देखती है। तो ये मैंने 2 आपको डिटेल में समझाया कि क्या रिस्पॉन्स होता है, कैसे हम आप इंटरप्रेट करो, क्या इसके अलावा और क्या सूटेबल रिस्पॉन्स निकल के आ सकता है इस वर्ड का, ठीक है, इसका क्या इंटरप्रेट हुआ, इससे जो आपका ऑफिसर है वो उनको क्या लगेगा इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, तो क्या इंटरप्रिटेशन होगा, मैंने दोनों वर्ड के बारे में अच्छे से समझाया। अब मैं आपको शॉर्टकट वर्ड्स का बता देती हूँ, जैसे कि अब जैसे क्वेश्चन वर्ड आता है एटम, ठीक है, तो इंडिया इज यूजिंग इट्स एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस, फ्यूचर एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। असिस्ट, अ गुड लीडर हेल्प हिज सुपीरियर्स विद रिस्पेक्ट। असिस्ट मतलब हेल्प आउट करना, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में वो वर्ड भी आए, यहाँ पे एक और चीज हमें पता चली, ठीक है। अटैक, द राइट टाइम विद द राइट स्ट्रेटेजी टू विन द बैटल, ठीक है। अटैक क्या है, बेसिकली आपकी तरीके, आप इस वर्ड को क्या मीनिंग देते हो, वो मीनिंग भी ये इस चीज में शो करेगा। फियर, द गुड पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ एडवर्सिटी। अलोन, व्हेन अलोन, बुक्स गिवन गुड कंपनी, यंग ओनली ब्रिंग्स चेंज इन सोसाइटी। Admire, admiring others for good deeds bring them closer to us. Avoid, proper planning prevents suffering. Avoid मतलब हमारे लिए क्या, मतलब हम लोग क्या समझते हैं अवॉइड का मतलब, क्या अवॉइड करना, उसको छोड़ दो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा इसने अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट में बोला है कि दैट प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स सफरिंग। जो भी सफरिंग आती है, अगर हम अवॉइड करते हैं तो उसे सफरिंग होगी ना, उसे सफरिंग आएगी, तो प्रिवेंट्स, उस सफरिंग को बचाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। बहुत अच्छी बात करिए। Try, serious attempts to ensure good results. Some people try until the goal is reached. Army, the backbone of nation's security, symbol of discipline. Wow. Reach, Captain Batra reaches the value of his mission. Call, right group call against injustice. The Indians have the right to appeal directly to the Supreme Court. Abuse, the US Army committed human rights violation in Iraq. अब ये देखो, अब्यूज एक बहुत नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, लेकिन इसका क्या आया, दैट द यूएस आर्मी कमिटेड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन इराक, तो एक इंफॉर्मेटिव मिल गई, ठीक है, इसको नेगेटिव नहीं दिखाया गया, इंफॉर्मेटिव दिखाया गया, पॉजिटिव दिखाया गया। ब्रदर, पीपल मैच्योर कीप एवरीवन हैप्पी, ठीक है, बहुत सिंपल से था ब्रदर, तो लिखा पीपल मैच्योर, ब्रदर क्या भाई है अपना, जो मतलब मेरा भाई, तो वो जो कि मेरा भाई है और मेरे को भी खुश करता है और सबको भी खुश करता है। सो यहाँ आपकी जितने भी हम लोगों ने बात करी है ये फिनिश होता है, एंड विद दिस आई वुड लाइक यू दैट अगर आपको मेरी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में अच्छे से क्लियर आउट हो और आप और समझ पाए हैं, तो प्लीज गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आई विल गिव द वेबसाइट ऑफ आवर कोचिंग लिंक बिलो, सो उनको उस पर जाके देखिए, एंड इफ वांट एनी हेल्प और एनी क्वेरी देन डू कमेंट बिलो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।